याद रखना, अगर मैंने स्टार्ट कर दिया ना तो तुम्हारी जान निकल जाएगी। तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है, बस एक बार मुझे अपना बना लो जंकुक। देखना तुम्हारा ये जोश तुम पर कहीं भारी ना पड़ जाए। I don't care because I want you. I love you so much जंकुक, फाइनली अब तुम मेरे होंगे। अभी के अभी निकलो मेरे घर से। पर जंकुक अचानक से तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें एक बार में सुनाई नहीं देता? अभी के अभी मेरे घर से निकलो और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ठीक है, भाड़ में जाओ। हेलो मम, मैं आज कोरिया आ रहा हूँ, भाई को बोल देना कि मुझे पिकअप कर ले। क्या सच में जंकुक तो 3 सालों के बाद वापस कोरिया आ रहा है? मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा, तुम मजाक कर रहा है ना? नो मम, आई एम सीरियस, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। आर्मीज में पहले ही वार्निंग दे देती हूँ कि ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा डार्क एंड रोमांटिक होने वाली है, क्योंकि आप सभी की रिक्वेस्ट थी, इसीलिए मैंने ये स्टोरी बनाई है। सो आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। एंड एक और बात, आप ये स्टोरी अकेले में ही देखना, वरना कभी भी आपके ऊपर फ्लाइंग चप्पल उड़कर आ सकती है। जंकुक, मेरे बच्चे, कितने सालों के बाद तू वापस घर आया है। वहाँ पेरिस में रह रहकर तो तू सूख कर काटा हो चुका है। बट कोई ना, अब तेरी माँ है ना, तुझे देसी घी खिलाएगी और तुझे फिर से हट्टा कट्टा कर देगी। ओके मॉम, कम से कम घर के अंदर तो आने दो। पर तू अकेला क्यों आया है? मॉम, आप ये कैसी बातें कर रही है? अकेला नहीं आऊंगा तो क्या पूरी बारात के साथ आऊंगा? अरे भ्रष्ट बुद्धि, मेरा मतलब है कि तेरा भाई कहाँ पर है? वो तुझे लेने गया था और खुद ही गायब हो गया। हाँ, वो मेरा सूटकेस ला रहा है, अब से मैं यहीं पर रहूंगा। अपने सगे भाई की शादी में तो तू आ नहीं सका और अब बोल रहा है कि यहीं पर रहूंगा। आखिर ऐसा क्या हो गया जो एक टाइम पर अपने भाई की शादी तक में भी नहीं आ सका और अब हमेशा के लिए यहीं पर रहेगा? उस टाइम पर मैं बहुत ही ज्यादा बिजी था और इसी वजह से नहीं आ पाया, और इसके लिए मैंने आपसे काफी बार सॉरी भी बोल चुका हूं। और वैसे भी अब तो मैं यहीं पर आप सभी के साथ रहने वाला हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गई। देखो, मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहती हूँ। ये जंकुक, तुम्हारा देवर, और जंकुक ये तुम्हारी नई नवेली भाभी और बोगम की वाइफ। भाभी जी, आपसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा। आई होप कि आप मेरे भाई के साथ बहुत ही ज्यादा खुश होंगी। हाँ, मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। चलो, ये तो अच्छा है, तुम दोनों एक दूसरे से पहली बार मिले हो, बट कितनी ज्यादा कंफर्टेबली बात कर रहे हो। अब जंकुक, तेरे बड़े भाई ने तो मुझे इतनी सुंदर सी बहू लाकर दे दी है, अब तेरी बारी है, ठीक है, मुझे एक सुंदर सी बहू लाकर देने की। हाँ मॉम, क्यों नहीं, आपको जल्दी ही आपकी बहू मिल जाएगी। वाह मेरे बच्चे, तूने तो आते से ही मेरा दिल खुश कर दिया। चलो अब इसी बात पर खाना खा लेते हैं। A few moments later. छी, ये कैसा घटिया खाना है? इससे वाहियात खाना मैंने आज तक नहीं खाया। इसमें तो कोई टेस्ट ही नहीं है। आखिर ये किसने बनाया इतना घटिया खाना? जंकुक, तो ऐसा क्यों बोल रहा है? खाना इतना टेस्टी तो है, और वैसे भी खाना ताई बहू ने बनाया है और इसके हाथों का खाना तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। क्या ये घटिया सा खाना आपको टेस्टी लग रहा है? इस कचरे को खाने से अच्छा तो मैं भूखा ही रह जाऊं। फालतू में मेरा पूरा मूड खराब कर दिया। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और एक और बात, अगर हमें खाना बनाना नहीं आता हो ना तो बनाना भी नहीं चाहिए। ताई प्लीज डोंट बी सैड, सच में खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, तुम्हें उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वो ऐसा ही है, सबसे रूडली बात करता है। नहीं, कोई बात नहीं बोगम, वैसे भी मैं सैड नहीं हूँ। भाभी, थोड़ी देर के लिए मेरे रूम में आना, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। जाओ ताई, लगता है कि जंकुक अब तुमसे गुस्सा नहीं है, यही मौका है जंकुक को खुश करने का। बट मॉम, यहाँ पर बहुत सारा काम पड़ा है, मुझे वो भी तो करना है। कोई बात नहीं ताई, मैं कर लूंगी, और वैसे भी जंकुक को तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी, वरना वो तुम्हें नहीं बुलाता। ओ भाभी जी, तो आप आ गई। हाँ बोलिए जंकुक, आपको क्या काम था? अगर तुम मुझसे तुम करके भी बात करोगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे क्या तुम बताओगी कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? थोड़ी नजर घुमाकर तो देखो, तुम्हारे सामने ही तो है।
हाँ, अब ये सब क्या है? अरे भाभी जी, आपको दिखाई नहीं देता क्या मुझे बात लेना है और इसीलिए आप मेरे लिए इसे पूरा पानी से भर दीजिए ना। What the hell, ये क्या पागलपन है? अगर तुम्हें बात ही लेना है तो तुम वॉशरूम भी यूज कर सकते हो। मैं ये सब नहीं कर सकती, ये बहुत ही बड़ा है, इसे भरते भरते मेरी आधी जान निकल जाएगी। जस्ट शट अप, मैंने जितना कहा है उतना ही करो, ठीक है? वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हें सिर्फ एक छोटा सा काम दिया और वो भी तुमसे नहीं हुआ। अब जल्दी से ये फ्लोर साफ करो। मैं सर्वेंट को बोल दूंगी, वो आकर साफ कर देंगे। मैंने कहा अभी के अभी इसे साफ करो। अच्छे से घिस घिस के साफ करना, मुझे ये पूरी जगह क्लीन चाहिए। घिस घिस कर ही कर रही हूँ, मेरा बस चले तो तुम्हें भी साथ में घिस दूं। चलो, ये फ्लोर तो तुमने काफी अच्छे से चमका दिया है, अब तुम्हें चमकाने की बारी। हाँ, तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा जो भी मतलब है वो तुम्हें अभी समझ आ जाएगा। अब जल्दी से आकर मेरे कपड़े खोलो। क्या कपड़े खोलो? अब मुझे नहाना है तो ऑफ कोर्स कपड़े तो खोलने ही पड़ेंगे ना। हाँ जंकुक, छोड़ो मुझे, क्या तुम पागल हो गए हो? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, पागल तो मैं हो चुका हूँ। ये सब क्या पागलपन है? अगर जंकुक कोई आ गया तो क्या समझेगा? जिसे जो समझना है समझने दो, बट अभी मैं बहुत ही अच्छे मूड में हूँ, तो मेरा मूड खराब करने की कोशिश भी मत करना। जिस्म से रूह तक है तुम्हारे निशान, बन गए तुम मेरी जिंदगी। जब क्या अब मैं जाऊँ? अगर कोई आ गया तो? कोई जरूरत नहीं है, मेरी बिना परमिशन के मेरे रूम में कोई नहीं आ सकता। और वैसे भी भाई तो ऑफिस गए हैं और मॉम काम में बिजी है, सो डोंट वरी, तुम्हारे प्यारे हस्बैंड को कुछ भी पता नहीं चलेगा। अब जस्ट मुझे फील करो। ये कैसा सपना था? मैं ऐसा सपना कैसे देख सकता हूँ? पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मुझे खुद पर कंट्रोल करना चाहिए। हाँ, ये एक ड्रीम था जिसमें जंकुक ताई के साथ बात ले रहा था, बट इससे पहले का कुछ भी ड्रीम नहीं है, ठीक है? ऐसे ही पूरा टाइम निकल जाता है, रात हो जाती है। जंकुक पूरे टाइम घर से बाहर ही होता है क्योंकि उसने अपना पेरिस का बिजनेस कोरिया में शिफ्ट कर लिया था और इसी वजह से वो बहुत ही ज्यादा बिजी था। तो जंकुक, फाइनली तूने अपना बिजनेस यहाँ पर शिफ्ट कर ही लिया। वैसे तेरा काम कैसा चल रहा है? हाँ, सब कुछ अच्छा ही है। वैसे मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ, तो मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। एंड टाइप, मेरे लिए कॉफी ले आना। A few moments later. जंकुक, ये लो तुम्हारी कॉफी। थैंक यू सो मच, बट अगली बार मेरे रूम में आने से पहले नॉक करके आना, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई मेरी बिना परमिशन के मेरे रूम में आए। फिर जंकुक वो कॉफी पी लेता है। रुको, तुम कहाँ जा रही हो? मेरे रूम में जा रही हूँ सोने के लिए। जाने से पहले मुझे एक और मग कॉफी चाहिए, पहले मुझे वो देकर जाओ। क्या एक और मग कॉफी? इतनी कॉफी कौन पीता है? अगर तुम्हें चाहिए थी तो मुझे पहले ही बोल देती, मैं साथ में ही ले आती। मुझे ज्यादा बकवास करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब जल्दी से मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। हाँ तो जा रही ना, हुक्म तो इसे चला रहा है जैसे इसकी नौकर हूँ। तुमने कुछ कहा क्या अभी? A few minutes later. ये लो तुम्हारी कॉफी और अब मैं जा रही हूँ। जंकुक वो कॉफी लेकर जानबूझकर ताई के ऊपर गिरा देता है। हाँ, ये तुमने क्या किया? ओह, आई एम सॉरी, वो बस गलती से हो गया। मैंने सच में जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। अब तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? वैसे सच में कॉफी गिरने के बाद पूरी गंदी नाली का कीड़ा लग रही हो, भद्दा सा कीड़ा। तुम्हें जाकर नहा लेना चाहिए। क्या तुम्हारी हिम्मत भी कैसे मुझे कीड़ा बोलने की, और वो भी गंदी नाली का? तुम खुद ही होगे कीड़े कहीं के। तुमने से ना सच में बहुत ही गंदी बदबू आ रही है, तो जाकर नहा लो। और अगर तुम नहीं जाओगी ना तो मैं खुद तुम्हें उठाकर बाथटब में फेंक दूंगा।
अरे तुम्हें समझ नहीं आता क्या कितनी ज्यादा ठंड है और ऐसे ठंड के माहौल में एक बार ही नहा लो तो वही बड़ी बात है। और कपड़े तो मैं चेंज कर ही लूंगी तो मुझे नहाने की क्या जरूरत है। और अगर मैं नहाने गई तो बोगम की नींद खराब हो जाएगी। वाह मेरे भाई को कितनी अच्छी वाइफ मिली है, उसकी कितनी केयर करती है। पर मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हें अभी के अभी नहाना होगा मतलब नहाना होगा। तुम चाहे तो मेरा वॉशरूम यूज कर सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे नहीं लेना शावर, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मैं जा रही हूँ यहाँ से। ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, जब तक तुम शावर नहीं लोगी ना मैं भी तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। अच्छा ठीक है जा रही हूँ मैं शावर लेने। फिर ताई जंकुक के वॉशरूम में चली जाती है। हाँ जंकुक ये तो बहुत ही ठंडा पानी है, प्लीज कम से कम मेरे लिए गर्म पानी तो ले आओ। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, जैसा भी पानी है उसी से नहाओ। सच में दया नाम की तो चीज ही नहीं है। ठीक है भाड़ में जाओ। हेलो कहाँ जा रही हो? अपने रूम में जा रही हूँ। और कहाँ जाऊंगी? कोई जरूरत नहीं, आज मैं अपने भाई के साथ सोऊंगा। वैसे भी मैं इतने सालों के बाद आया हूँ तो मैं अपने भाई के साथ टाइम स्पेंड करूँगा। ऐसे क्यों दांत फाड़ रही हो? क्यों मैं अपने भाई के साथ नहीं सो सकता? आज मैं अपने भाई के साथ सोऊंगा और तुम बाहर ही पड़ी रहना। अपनी ये बकवास बंद करो और मुझे जाने दो। ये कोई बकवास नहीं है और मैं अपना भी रूम लॉक करके जा रहा हूँ। वैसे सही कहूँ ना तो तुम पर जमीन बहुत ही ज्यादा सूट करती है, एक बार वहाँ पर सोकर ट्राई करो। हाँ ये तो सच में चला गया। अब मैं कहाँ पर सोऊंगी? मुझे भी अपना इंतजाम कहीं पर करना पड़ेगा। क्या हुआ भाई, आप अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप तो अपनी वाइफ से कुछ ज्यादा ही चिपके हुए रहते हैं। और इसे क्या हुआ, ये अभी तक क्यों सो रही है? आप कुछ बोलते नहीं इसे? बस करो जंकुक, तुम्हें हो क्या गया है? ताई की तुम्हारी वजह से कितनी ज्यादा तबीयत खराब हो चुकी है और अभी भी तुम ताई को सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हो। क्या तबीयत खराब है? पर मैंने क्या किया? सच में जंकुक मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। तुम्हारी वजह से ताई कल ठंडे पानी से नहाई थी और इसी की वजह से वो आज बीमार हो चुकी है। और जब देखो जब तुम बस ताई को सुनाने में ही लगे रहते हो। आखिर तुम्हारी ऐसी दुश्मनी क्या है ताई से? ताई तुम्हारी भाभी है, तुम्हारा तो फर्ज उसका ध्यान रखना है, ना कि उसे परेशान करना। मैंने हर बार नोटिस किया तुम बस कोई ना कोई बहाना ही ढूंढते रहते हो ताई को नीचा दिखाने के लिए। पहली बात तो ये भाई कि ये मेरी कोई भाभी अभी नहीं है। एंड सेकंड मुझे ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं। जंकुक तो ताई के बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है? तुम दोनों तो बस अभी मिले और ताई से इतनी ज्यादा नफरत, मुझे तो तेरा कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है ना? मुझसे बदला लेने के लिए तुमने मेरे भाई को मेरे ही खिलाफ भड़काया। नहीं जंकुक सच में मैंने बोगम को कुछ नहीं कहा। बस करो ताई, मेरे सामने भोली बनने की तो एक्टिंग करना ही मत। मेरे भाई के सामने तुम मुझे बुरा बनाकर खुद अच्छा बनना चाहती हो। नहीं जंकुक प्लीज मुझ पर भरोसा करो, मैंने सच में कुछ भी नहीं किया। तुम पर और वो भी भरोसा तुम्हारे मुंह से निकला हुआ तो हर एक शब्द झूठा है। पता नहीं मेरे भाई ने तुम जैसे धोखेबाज लड़की से शादी क्यों की। और तुम तो एक प्लेयर बन चुकी हो, हर किसी के साथ खेलना तो तुम्हारी आदत बन चुकी है। देखो मेरे भाई को भी कैसे अपने जाल में फंसा लिया तुमने। तुम्हें तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम लाइफ टाइम याद रखोगी। जंकुक छोड़ो मुझे। ओह वाह क्या एक्टिंग करती हो तुम, बट अफसोस कि तुम्हारी एक्टिंग देखने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है। और तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो कि जैसे ये तुम्हारा पहली बार नहीं हो। तो ठीक है जंकुक, मैं और बोगम हम दोनों वेडिंग अटेंड करने जा रहे हैं और हो सकेगा तो कल तक ही वापस आ पाएंगे। तुम अपना और ताई बहू का ध्यान रखना, ठीक है? ओके मम, मैं आपकी ताई बहू का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूंगा। मैं आपके साथ जरूर आता, बट मेरी ऑफिस का थोड़ा काम है, इसी वजह से मैं नहीं आ सकता। थैंक यू सो मच जंकुक, प्लीज ताई का अच्छे से ध्यान रखना। उसकी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है, वरना मैं उसे भी साथ ले जाता। पर ठीक है अब तुम ताई के साथ रहोगे तो मुझे कोई चिंता नहीं हो रही है। और ताई अगर तुम्हारा मन हो तो तुम आ सकती हो। नहीं बोगम आप दोनों जाओ, वैसे भी अभी मुझे रेस्ट करना चाहिए, वही मेरे लिए ठीक होगा। ओके चलिए मॉम। फिर जिन और बोगम दोनों वेडिंग के लिए चले जाते हैं। कहाँ जा रही हो? मैं यहाँ पर इसलिए थोड़ी रुका हूँ कि तुम्हें यहाँ से जाने दूँ। जंकुक मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जाने दो। एकदम चुप, तुम्हें पता है ना कि मुझे डिस्टरबेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब
देखना आज मैं तुम्हारी कैसी हालत करता हूँ, तुम्हें चलने के लायक नहीं छोड़ूंगा। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. नहीं जंकुक प्लीज, ये सब करना ठीक नहीं होगा। इस तरह से नाटक करना बंद करो कि ये हम दोनों का पहली बार है। इससे पहले भी हम ये 1000 बार कर चुके हैं। जंकुक प्लीज डोंट, इट्स हर्ट मी। अभी तो ये सिर्फ स्टार्टिंग है और तुम हर्ट होने की बात तो करो ही मत। तुमने हमेशा दूसरों को ही हर्ट किया है। जंकुक ये बहुत ही ज्यादा फास्ट है। किम तेयोंग, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। बहुत 3 साल पहले हम दोनों एक दूसरे से पेरिस में मिले थे। हम दोनों रिलेशनशिप में थे। मैं ताई से और ताई मुझसे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। हम दोनों हमेशा साथ रहते थे। हम दोनों ने एक दूसरे से इतना ज्यादा प्यार किया कि एक दूसरे के बिना रहना तक मुश्किल था। पर एक दिन, ताई आई लव यू सो मच, मैं तुमसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और अब मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। प्लीज ताई, विल यू मैरी मी? हाँ, मैंने उसे शादी के लिए प्रपोज किया और उसने कहा कि मैं तुम्हें आज रिप्लाई नहीं दूंगी, इसका जवाब मैं तुम्हें कल दूंगी। और मैं पागल समझ बैठा कि वो बस मुझे ये सब परेशान करने के लिए कर रही है, बट असलियत तो कुछ और ही थी। मुझे बस बेसब्री से उसके जवाब का इंतजार था और मैं जानता था कि वो मुझे हाँ ही कहेगी। बट दूसरे दिन तो ताई गायब हो चुकी थी, या फिर कहो कि भाग चुकी थी पेरिस छोड़कर। मैंने उसे हर जगह ढूंढा पर वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। और फिर कुछ दिनों के बाद पता चला कि ताई ने तो कोरिया आकर शादी कर ली। मैं तो जैसे टूट ही चुका था, बट मुझे ये पता नहीं था कि उसने मेरे भाई से ही शादी की है। इतने टाइम का रिलेशनशिप और प्यार उसने एक झटके में ही तोड़ दिया। मैं तुमसे नफरत करता हूँ तेयंग, बहुत ज्यादा नफरत। तुमने ही मुझे हैवान बनने पर मजबूर किया है और अब देखना ये हैवान तुम्हारे साथ क्या क्या करता है। ताई सुबह उठने के बाद सीधा अपने रूम से बाहर जाती है। हाँ मॉम, आप दोनों कब आ गई? बस अभी तुम सो रही थी इसलिए हमने तुम्हें उठाया नहीं। फिर से तुम्हें क्या हुआ है? तुम ऐसे क्यों चल रही हो? तुम ठीक तो हो ना? वो एक्चुअली मॉम, आपके जाने के बाद गलती से मेरा पैर फिसल गया था और इसी वजह से पैर में मोच आ गई, तो बस थोड़ा सा दर्द है इसीलिए। क्या तुम गिर गई थी? अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हो क्या? तुमने डॉक्टर को दिखाया? नहीं बोगम, इतनी भी चोट नहीं है, अभी मैं ठीक हूँ। तुम बिना सच में अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। देखो, चल भी नहीं पा रही हो। बोगम छोड़ो मुझे, मैं ठीक हूँ। कितनी ठीक हो वो तो मुझे दिखाई दे रहा है। चुपचाप बैठ जाओ, चलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। चलो बच्चों, मैं तो अपने रूम में जा रही हूँ। बहुत ही ज्यादा थक चुकी हूँ, आज तो पूरे दिन सोऊंगी। एक्चुअली एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं बस अभी अटेंड करके आता हूँ। फिर बोगम भी वहाँ से चला जाता है। वाह, तुम तो कितने अच्छे से झूठ बोल लेती हो। ओह सॉरी, मैं तो भूल गया था। शुरुआत से यही तो करती आ रही हो तुम। मेरा भाई तुम्हारी बहुत ही ज्यादा केयर करता है ना, बट उसे तो पता ही नहीं है कि तुम कितनी बड़ी धोखेबाज लड़की हो। तुम्हें कोई भी बात एक बार में समझ नहीं आती क्या? तुम्हें दर्द हो रहा है तो तुम्हें चलने की क्या जरूरत है? ये लो पेन किलर्स, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ और उठने की जरूरत नहीं है। इसके बाद तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा। जंकुक थैंक यू। ये मत समझना कि ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, ये सब मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, ठीक है?
यस बेबी, आई लव यू यार। तुम तो जानती हो ना कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। आई नो बोगम, बट अब मुझे और कितना वेट करना होगा। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आई एम सॉरी बेबी, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। बस थोड़ा सा और वेट करो, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे मॉम, क्या आपको पता है कि जंकुक कहाँ पर है? वो सुबह से दिखाई नहीं दिया, बस इसीलिए। हाँ, वो जंकुक बिजनेस के काम की वजह से कुछ दिनों के लिए बाहर गया है, बट मुझे तो इतना ज्यादा डर लग रहा है ना। मुझे अभी भी याद है कि जब वो पेरिस जा रहा था, उसने मुझे कहा था कि मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा। बट देखो, 3 सालों के बाद वापस आया है। पता नहीं इस बार कितने दिनों के बाद वापस आएगा। ताई, क्या हुआ? तुम मुझे अपसेट लग रही हो। नहीं तो बोगम, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा ठीक है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि आज मैं बाहर जा रहा हूँ और कल तक ही वापस आऊंगा, ठीक है? तो अपना ध्यान रखना। हाँ ठीक है। क्या जंकुक, तुम कब वापस आए? मुझे तो लगा था कि तुम नहीं आओगे। ये बताओ कि भाई कहाँ पर है? बोगम तो काम से बाहर गए और कल तक ही वापस आएंगे। अब बताओ, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं वापस नहीं आऊंगा? वो बस ऐसे ही, तुम इतने दिनों से बाहर थे इसलिए। तुमने क्या मुझे खुद की तरह समझ रखा है? छोड़कर जाना मेरा काम नहीं है। तुम थके हुए लग रहे हो, तुम्हें सो जाना चाहिए। ओएमजी, तुम्हें मेरी कब से फिक्र होने लगी? बट ये सब छोड़ो, अभी मुझे बहुत ही जोर से भूख लगी है। क्या तुम्हें भूख लगी है? रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी खाना लेकर आती हूँ। मुझे भूख तो लगी है, बट मैं खाना नहीं, तुम्हें खाना चाहता हूँ, तभी मेरी भूख शांत होगी। चेहरे से तो कितनी मासूम है, बट असलियत तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। ओ हेलो, उठ जाओ अब। तुम्हारा बस दिन भर सोने का ही काम रहता है। वो मैं तो दिन भर सोती ही रहती हूँ। कभी तो थोड़े काम कर लिया करो। बेचारी मॉम अकेली काम करे, जाओ जाकर उनकी हेल्प करवाओ, वो भी अभी की अभी। जंकुक, मेरी बहू को डांटना बंद कर। और वैसे तू कब आ गया? मुझे तो लगा था कि इस बार तू वापस नहीं आएगा। मॉम, आप तो बस रहने ही दीजिए। आपने इसे सर पर चढ़ाया, इससे थोड़ा काम करवाया कीजिए ताकि इसकी अकल ठिकाने आ जाए। जस्ट शट अप जंकुक, तुम जब देखो जब ताई के पीछे क्यों लगे रहते हो? कभी तो मेरी वाइफ को छोड़ दिया करो। मैंने तुम्हें पहले समझाया था ना कि तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता। वो चाहे कुछ भी करे, वो उसकी लाइफ है ना कि तुम्हारी। मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये उसकी लाइफ है, पर हमें किसी को इतना भी सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए कि वो अपनी औकात ही भूल जाए। शट अप जंकुक, तुम जब से आए हो मैं तब से देख रही हूँ, तुम तो बस ताई बहू के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हो। बस तुम्हारा तो ये हर रोज का नाटक हो चुका है। आखिर मेरी ताई बहू ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? मॉम प्लीज बस कीजिए। मॉम, आपने मुझे थप्पड़ मारा। फिर जंकुक गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कोई बात नहीं, उससे थोड़ी देर अकेला रहने दो, अपने आप ही वो शांत हो जाएगा। ओ तो फाइनली तुम आ गए, वो भी इतनी ज्यादा लेट। तुम्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता ना जंकुक? मॉम प्लीज, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। क्यों बात नहीं करनी? तुम्हारी वजह से मेरी ताई बहू खुद को सुबह से लॉक कर बैठी है अपने रूम में, और ना ही उसने खाना खाया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है जंकुक। नाटक करना तो उसकी फितरत में है। वैसे भी उसे दूसरों के दिलों से खेलना बहुत अच्छी तरीके से आता है, और आपके साथ भी वो वही कर रही है। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ। ये जंकुक को क्या हो गया? ये ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। मॉम, ये ताई कहाँ पर है? सुबह से दिखाई क्यों नहीं दे रही? क्यों अब क्यों पूछ रहा है? जब कल मैंने तुझे बताया था तब तो तुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मॉम प्लीज बताइए कहाँ है ताई? वो अभी भी अपने रूम में, और उसने कल से कुछ भी नहीं खाया है। मैंने उसे बहुत मनाने की कोशिश की, पर वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उससे सच में इस बार बहुत ही ज्यादा हर्ट हुआ है, और ऊपर से बोगम भी कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया है। क्या सच में उसने कल से कुछ भी नहीं खाया? मॉम, आपको ये बात मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी। आप एक काम कीजिए, जल्दी से खाना लेकर आइए, मैं उसे खिलाता हूँ। नहीं जंकुक, वो नहीं खाएगी। मैंने भी बहुत ही ज्यादा ट्राई किया। मॉम, आप लेकर तो आइए, मैं अपने हिसाब से सब खिला दूंगा। अच्छा ठीक है। ताई दरवाजा खोलो। ताई, मैंने कहा दरवाजा खोलो। मैं सिर्फ 3 तक गिनती बोलूँगा। अगर जब तक तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं दरवाजा तोड़ भी सकता हूँ। 1 2 3। तुमने कल से खाना क्यों नहीं खाया? अब
चले जाओ। देखो तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना मैं ये सब जबरदस्ती भी कर सकता हूँ। स्टार्टिंग से यही तो करते आ रहे हो तुम, कभी किसी के लिए कभी किसी के लिए, और अब खाना खिलाने के लिए बस एक कठपुतली बन चुकी हूँ तुम्हारे लिए। तुम जो कहोगे वो मुझे करना ही पड़ेगा, चाहे किसी भी हालत में। बस हर बार मुझे नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हो, चाहे मैं तुम्हारे लिए कुछ भी क्यों ना कर दूं। तुम बहुत बदल चुके हो जंकुक, बहुत ज्यादा। तुम्हें किसी की फीलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम वो पुराने जंकुक तो बिल्कुल भी नहीं हो जिसे मैं जानती थी। हाँ शायद तुमने सही कहा, मैं वो पुराना जंकुक नहीं रहा, मैं बदल चुका हूँ बहुत ज्यादा। पर मेरे बदलने का कारण भी तो तुम ही हो ना। मैं जा रहा हूँ, प्लीज ये खाना खा लेना। जंकुक प्लीज एक बार मुझे समझाने का मौका दो। मुझे कुछ काम है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। क्यों किया ताई तुमने ऐसा? हम दोनों एक दूसरे के साथ कितने ज्यादा खुश थे, पर तुमने सब कुछ खराब कर दिया। हाँ मैं नहीं दिखाना चाहता कि मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं देख सकता। मुझे फर्क पड़ता है, तुम्हारी हर एक चीज से फर्क पड़ता है। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता क्योंकि आज भी तुम मेरे लिए उतनी ही खास हो। पर तुमने हमेशा मेरी इसी बात का फायदा उठाया है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा ताई, मैं तुमसे हर एक चीज का बदला लूंगा ताई। तुम मेरी ना होकर भी सिर्फ मेरी हो। जंकुक तुम इतनी रात में यहाँ पर क्यों आए? जाओ यहाँ से, अगर किसी ने देख लिया तो। छोड़ो मुझे। मुझे बस नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हारे पास ही आ जाता हूँ। देखो जंकुक जाओ यहाँ से, बार बार ये सब चीजें ठीक नहीं है। अगर बोगम आ गए तो आज तुम अपने हस्बैंड के साथ रोमांस करना चाहती हो है ना? जंकुक बस भी करो, अब मुझे कुछ नहीं करना, चले जाओ यहाँ से। पर मुझे तो करना है ना। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? भाई आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप तो बाहर गए थे ना। मैंने जितना पूछा है उतना जवाब दो। ये सब क्या चल रहा है? ताई तुम कुछ बताओगी? ताई बताओ मुझे, कहीं जंकुक ही तो वही लड़का नहीं है? आई एम सॉरी बोगम, मैंने तुम्हें नहीं बताया। हाँ ये वही है। ताई तुम्हें ये बात मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी। और जंकुक मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम ताई से शादी करोगे? भाई आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? और मैं इस जैसी धोखेबाज लड़की से कभी शादी नहीं करूँगा। जंकुक मुझे तो लगा था कि शायद तुम अभी भी मुझसे कहीं ना कहीं प्यार करते हो। तुम्हारे दिल में मेरे लिए अभी तक जगह है। बस तुम मुझसे गुस्सा थे, बस इसीलिए तुम ये सब कर रहे थे। पर मैं गलत थी जंकुक, मुझे नहीं पता था कि तुम इस हद तक गिर सकते हो। तुम बस अभी तक मेरा यूज कर रहे थे और मैं पागल से तुम्हारा प्यार समझ बैठी। आज के बाद मेरे पास कभी मत आना, मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। जंकुक तुम बिना सच्चाई जाने ताई को ऐसा कैसे बोल सकते हो? कौन सी सच्चाई भाई कि मैंने उसे इतना ज्यादा प्यार किया, उसके बावजूद भी उसने मुझे धोखा देकर आपसे शादी कर ली? या फिर ये कि उसने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया था, वो बस मेरे साथ टाइम पास कर रही थी? जंकुक बस भी करो, अब तुम्हें नहीं पता कि ताई तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती है। उसने हर पल बस तुमसे ही प्यार किया है। उसके जिस्म पर, उसकी रूह पर बस तुम्हारा ही नाम लिखा है जंकुक। ताई ने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया था जंकुक। तुमने जब ताई को प्रपोज किया था और ताई ने तुमसे एक दिन मांगा था, क्योंकि ताई चाहती थी कि जिस तरह तुमने उसे प्रपोज किया वो भी तुम्हें प्रपोज करे। जितना प्यार तुम ताई से करते हो उससे कई ज्यादा ताई तुमसे करती है। पर डेस्टिनी तो कुछ और ही चाहती थी। उसी दिन ताई के मॉम डैड का एक्सीडेंट हो गया और उसे जल्दबाजी में वापस कोरिया आना पड़ा और उसी कार एक्सीडेंट में ताई के मॉम डैड की डेथ हो गई। तुम्हें नहीं पता जंकुक ताई की कैसी हालत हो चुकी थी, उसे संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल। और फिर किसी रीजन की वजह से ताई और मुझे शादी करनी पड़ी। बट ये शादी रियल नहीं है, हमने बस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी 6 मंथ के लिए। क्या तुम ताई को एक चांस भी नहीं दे सकते, जबकि उसकी तो कोई गलती भी नहीं है? और जहाँ तक मेरी बात है तो हम दोनों बस बेस्ट फ्रेंड थे। ताई के डेट की वजह से हम दोनों को शादी करनी पड़ी और इसीलिए हमने 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट बनाया था और आज वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। ताई ने मुझसे कहा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म हो जाएगा वो तुम्हारे पास जाएगी और तुमसे सॉरी कहेगी, सब कुछ तुम्हें बताएगी और तुमसे ही शादी करेगी। और मैं खुद भी किसी और से प्यार करता हूँ। जब मैंने उसे ये सब बताया तो उसने मेरे लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया। वो मेरे लिए वेट करने के लिए भी तैयार है क्योंकि वो मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। जब हम अपने पार्टनर को ही नहीं समझ सकते तो वो प्यार प्यार ही नहीं है जंकुक।
मैं एक इडियट हूँ, मैं सच में बहुत बड़ा इडियट हूँ। ये सब मैंने क्या कर दिया? मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया। सब कुछ मेरी गलती है, सब कुछ मेरी गलती है। जंकुक शांत हो जा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तुझे तो कुछ पता ही नहीं था और तुझे यहाँ पर टाइम वेस्ट करने की जगह ताई को मनाना चाहिए। जा जंकुक, आज ताई को पूरी तरह से अपना बना ले। अब वो सिर्फ तेरी है, सिर्फ और सिर्फ तेरी। मैं सच में प्यार के लायक ही नहीं हूँ, सब कुछ मेरी गलती है। मैं किसी के भी प्यार के लायक ही नहीं हूँ। मैं जिससे भी प्यार करती हूँ वो मुझे छोड़कर चला जाता है। ताई, तुम तो ये पूरा वर्ल्ड डिजर्व करती हो। और जो तुमसे प्यार नहीं करेगा वो कोई पागल ही होगा। हाँ, और वो पागल तुम ही हो। आज के बाद ऐसा कभी मत बोलना कि मैंने तुमसे प्यार नहीं किया है। मैंने हर पल बस तुमसे ही प्यार किया है ताई। अगर ये सब मुझे पहले ही पता होता तो ये सब कभी नहीं होता। आई एम सॉरी ताई, बिना सच्चाई जाने मैंने तुमसे इतनी ज्यादा नफरत की। पर वो नफरत नहीं थी ताई, वो बस गुस्सा था, क्योंकि मुझे लगा कि अब तुम मेरी कभी नहीं हो पाओगी। हम दोनों एक दूसरे से दूर हो चुके हैं। प्लीज ऐसा कभी मत बोलना। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और तुम सिर्फ मेरे। दिल तेरे हर खुशी है बेवजह, मैं चाहूँ तुझको मेरी जान पनाह, फिदा हूँ तुझ पे मेरी जान पनाह। अब ये बताओ कि जब मैं वहाँ पर नहीं थी तुमने किसी लड़की पर नजर तो नहीं डाली ना? वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आई एम सॉरी ताई, मैंने मूव ऑन करने के लिए कोशिश तो की थी, बट सच में मैं कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि वो जगह सिर्फ तुम्हारी है। वो जगह मैं किसी और को नहीं दे सकता। जब तुम बेड पर जोर से चिल्लाती हो ना, हाय, वो सेटिस्फेक्शन लेवल ही अलग है। जस्ट शट अप, पूरी स्टोरी में तुमने यही किया है, अब तो शर्म ले लो। तुम तो मेरी हो, तुमसे काहे की शर्म? देखो ताई, ये आर्मीज हमारी तरह कितनी ज्यादा बेशर्म है। पूरी स्टोरी में इन्होंने यही देखा, बट अभी भी इनका पेट नहीं भरा। हाँ जंकुक, तुमने सही कहा। आर्मीज अब तो चले जाओ, तुम लोग हमारा प्राइवेट मूवमेंट खराब कर रहे हो। फिर कुछ दिनों में तेकुक एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और बोगम भी अपनी नॉन एग्जिस्टिंग गर्लफ्रेंड, जिसे कि मैंने स्टोरी में नहीं दिखाया, उससे शादी कर लेता है और हमारी स्टोरी यहीं पर खत्म होती है।